अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। या इलाही ताबुवत खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे वास्ता ख़त्मुर रसूल हज़रत अली मुश्किल कुशा वास्ता हज़रत हसन वो फातिमा शहजादे गुलगू कबा पर लबा माहो फुगा दर दस्त कशकोले गदा। अल मदद मखदूम भीखा अल मदद बहरे खुदा मजहरे मखदूम भीखा आ सिराजे औलिया मुर्शिदी मखदूम मिल्लत पीर कामिल रहनुमा हजरत अल्लामा सैयद अब्द सुबहा पेशवा पास बाने दीने बैज़ाए नबी उल-अंबिया। नबी कौने सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद फिल अरवाह व अला जज़्दिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम। बस थोड़ी देर खामोश रहना, वरना फिर तुम लोगों को अगले प्रोग्राम में पीछे करवाना पड़ेगा। यही सज़ा मिलेगी। अगर चुप रहो तो ठीक। बहुत इत्मीनान से मैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ना मुझे भी तफसील कोई ख़िताब करना है। ख़तीब बाकमाल कहूँ कि मुफ़क्किर इस्लाम कहूँ, उस्ताज़ुल वलमा कहूँ। अरे 2,500-3 हज़ार तो शागिर्द होंगे क़िबला के। उस्ताज़ुल वलमा कहूँ, हज़रत मौलाना कमाल अख्तर साहब क़िबला, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में इन्हें सलामत रखे। उस्ताद अदब दारुल उलूम नूरे हक चिर्रा आए मोहम्मदपुर फैज़ाबाद। नाम भी कमाल है और बड़ी कमाल शख्सियत भी। इनका खिताब हो चुका हमारा, इनका बचपन का साथ है। इत्तेफाक से अशरफिया में एक ही कमरे ही में रहते थे, एक साथ रहते थे, तो शब और रोज का भी साथ रहा, अब भी साथ रहता है। तो बहुत ज़्यादा बहुत तकीर नहीं करेंगे। वैसे भी सुबह की मेरी फ़्लाइट है कर्नाटका के लिए, मैं निकल जाऊंगा, 9 बजे की फ़्लाइट है। तो बहुत इत्मीनान और सुकून से आहिस्ता आहिस्ता बोल दूं और आहिस्ता आहिस्ता लबो लहजे में पहला खिताब आप सुन लीजिए, ठीक है? एक बार फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल। दुनिया का कोई आलिम ऐसा नहीं है जिसने किसी से पढ़ा ना हो। जोर से बोलिए, कस के बोलो। आए, जैसे मैंने उनसे पूछा आपके हाफिज साहब से कि आपका उस्ताद कौन है, तो उन्होंने टाल दिया, बताए नहीं कि मेरा उस्ताद कौन है। नहीं इल्म था, कयास है, कयास है, इल्म नहीं था। आपका उस्ताद मेरे असातिज़ा जिनके सामने मैंने ज़ान हुआ अदब तय किया, बचपन से लेकर जिसने मुझे उर्दू से आखिरी किताब तक पढ़ाया, वो सब मुझे याद है और सबका नाम मैं लेता हूँ और सबको पहचानता भी हूँ बहुत इत्मीनान के साथ। तो हम में कोई ऐसा नहीं है जिसने किसी से पढ़ा ना हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसने किसी से कुछ सीखा ना हो। तो किसी ने किसी से कुछ सीखा है और किसी ने किसी से कुछ पढ़ा है
अल्लामा कमाल अख्तर साहब जो तशरीफ फरमा है यहाँ पर वो सबके उस्ताद हैं, मुझे छोड़कर। तो पता चला जितने लोगों ने पढ़ा है सबके दादा उस्ताद हैं। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए आपके भी उस्ताद होंगे, आपने भी ज़ानुए अदब तय किया होगा, तो सबके उस्ताद हैं। तो उस्ताद के जो शागिर्द होंगे उनके दादा हो जाएंगे। तो सब ने किसी न किसी से पढ़ा जी, और इन्होंने भी किसी से पढ़ा है। वो इनके उस्ताद, उसका भी कोई उस्ताद, उसका भी कोई उस्ताद, उसका भी कोई उस्ताद, उसका भी कोई उस्ताद। वो मुहद्दिस हो, मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, मुजद्दिद हो, दानिश्वर हो, चाहे कुतुब हो, गौस हो, दाल हो, अब्दाल हो, औताद हो, नुजबा हो या नुकबा हो, मुज्तहिदीन हो या मुफस्सिरीन हो, सब ने किसी न किसी से पढ़ा है जी। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सब ने किसी न किसी से पढ़ा है। एक दुनिया में सिर्फ, मैं आपको समझाने के लिए खिताब कर रहा हूँ, कल बोलूंगा दूसरे अंदाज से बोलूंगा। एक दुनिया में सिर्फ हमारे आका की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कोई रवायत नहीं है तारीख में कि अबू तालिब ने कहा हो पढ़िए मोहम्मद, ये उतबा है, इससे क्लास ले लीजिए मोहम्मद, ये शैबा है, इसके सामने बैठ के पढ़ लीजिए मोहम्मद, या ये अबुल हकम है, बात की तारीख का अबू जहल, अबुल हकम जैसी शख्सियत इसके सामने बैठकर, तो मक्के मौसमा में जितनी अजीम शख्सियतें थे, कबीले बनी सास से लेकर मखजूम तक, मखजूम से लेकर बनी उमैया तक, बनी उमैया से लेकर बनु हाशिम तक, बनु हाशिम के साथ पूरे कबाइले कुरैश तक, कोई साथ ऐसी नहीं है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, जिसने इस बात का ऐलान किया हो कि अब्दुल्लाह के बेटे ने उनसे पढ़ा है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते ने। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नहीं कह सकता किसी से पढ़ा है, न दोस्त न दुश्मन। अगर उतबा के सामने ज़ानुए अदब तह किया होता तब, अबू जहल के सामने पढ़ने के लिए बैठ गए होते तब, अबुल हकम से दर्स लिया होता तब। कुरान बताता है इसने किसी से पढ़ा नहीं है, जो कुछ सिखाया है इसको इसके रब ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने पूछा कुरान ये बता क्या क्या सिखलाया है, का रब ने इसको सब सिखलाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए मुझे तकरीर तो करना नहीं है, और बिल्कुल थोड़ी सी देर के बाद मैं छुट्टी लूंगा आपसे। रात भी ज्यादा हो गई, जलसों की तरतीब में फिर आपको क्या है? किस चीज को क्या इस बात को नहीं समझा, इसलिए कि उसकी समझदानी देवबंद में बंद है, तो वो कैसे समझता? इसको समझने के लिए बरेली का खुला वातावरण चाहिए। और याद है आपको बरेली और देवबंद की तकरीर, जब इन लोगों ने चल करंजी किया था, उसके बाद आप भी गाजी हैं हम भी गाजी हैं, वरना दोनों शहीद हो जाते। बताने लायक नहीं है। कोल्हापुर में जो खिताब किया था, और चूंकि तकरीर लंबी नहीं करने लगा, उस मौजू को भी नहीं छोड़ना है जिसमें हम ही थे, हम दो ही खतीब थे कोल्हापुर में, हम थे आप थे, और वो तो हमारे बुजुर्गों का करम है कि हम लोग सलामत हैं।
बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ। और रब ने सिखलाया तो क्या सिखलाया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सब कुछ सिखलाया। वल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, आदम को तमाम चीजों का इल्म दिया। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हर चीज का। अब मैं इसमें बहुत लंबी रवायत में नहीं जाऊंगा, खिताब वाले। इतना समझ लीजिए, जब से दुनिया पैदा हुई है और तरक्की करके जहां तक पहुंचेगी, और जो जो चीज बनी है और जो बन चुकी है, जो बनने वाली है, यहाँ तक की सुई और धागा का भी इल्म आदम को दिया है। वाह वाह वाह। सारी चीजें इल्म आदम का एक कतरा है। ये लाइट, ये इसमें लगने वाली ट्यूब, ये उड़ने वाले हवाई जहाज, ये मिसाइल है, ये परमाणु बम, ये कला के शौक, ये AK-47, ये माउसर, ये चक्कियां, ये पतीलियां, ये डोइयां, ये पोल, ये ब्रिज, ये रेलवे लाइन है, ये ट्रेन, इन सब को कैसे बनाना है और कैसे बनेंगे, ये सारे इल्म अल्लाह ने आदम को। वाह वाह वाह, बेशक। और आदम का इल्म हमारे पैगंबर के इल्म का एक कतरा। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। अब आप रुक करके सोचिए, जब आदम के इल्म का ये आलम है तो फखरे आदम के इल्म का आलम है। वाह वाह। इसीलिए फखरे हिंदुस्तान मसलके मातुरीदी के तर्जमान, अहले सुन्नत के नजरियात के निगहबान इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी नव्वर अल्लाह मरकदहू इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रब्बना वबस्तीम रसूलम मिनहुम। ये दुआ है इब्राहिम की। आपने दादा का लफ्ज़ दादा कर दिया था तो दादा ही घूम रहा है। दादा ने पोते के लिए दुआ मांगी थी। कहते सुभान अल्लाह। 3.5 साल, 1000 साल पहले मांगी थी, अल्लाह इनमें एक रसूल भेज। कहते सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। इन पर तेरी निशानियां बयान करे, जमीन आसमान, लौह कलम, फरशाश, तातु सरा से लेकर आश की बुलंदियों तक जो जो तेरी निशानियां हैं वो सब बयान करे। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और इन्हें सिखलाए। क्या सिखलाए? किताब। किताब कौन सी किताब ही नहीं, बस किताब। इन्हें किताब सिखलाए, भेज आए, निशानियां बताए। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये सातों आसमान, जो इंसान देखता है उसके भी बारे में बताए और जो नहीं देखता उसके भी बारे में बताए। और इन्हें किताब सिखलाए, हिकमत सिखलाए। हिकमत बहुत वसी लफ्ज़ है, उसमें सब कुछ। और इन्हें पाक कर दे। जोर से बोलिए, जोर से बोलो। 2 काम, किताब और हिकमत, ये तो अलग हो गया। वयुज़क्कीहिम, और इन्हें पाक करे। बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिए एक पॉइंट पर और आ जाते हैं। ये हुसैनी बाबू ने गौसे आजम पर मनक़बत पढ़ दिया, तो इसलिए एक पॉइंट पर हम आ जाते हैं। कहिए तो हम आ जाए, बोले जल्दी से जी। गौस आजम पहुंचे पढ़ने के लिए। सैयद अब्दुल कादिर जीलानी मकतब में गए पढ़ने के लिए। बोलो जल्दी से, क्या करने गए? और बैठ गए।
उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाह शुरू करें। जैसे उस्ताद ने कहा बिस्मिल्लाह शुरू करें तो गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। और पढ़ते रहे, वो उस्ताद देखता रहा, सुनता रहा, वो पढ़ते रहे, वो देखता 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 रहा, यहाँ तक कि गौस पाक ने 17 पारे पर रोक दिया। सुभान अल्लाह। का अब्दुल कादिर और पढ़ो, का बस मैंने अपने माँ के पेट में इतना ही याद किया था। जोर से बोलो, बहुत इत्मीनान के साथ सुने। गौसे आज़म पीरे पीरा शाह चीला बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी तमाम फजीलतों के साथ मादरजाद वली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब आप सोच लीजिए, जब एक वली माँ के पेट में रहकर इतना सीख सकता है, तब एक नबी तख्लीके आदम से लेकर उस दम तक उसने कितना सीखा होगा। जब उनके गदा भर दे शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तकरीब बस समेट के एक पॉइंट पे ख़त्म कर देता हूँ। ये बच्चियाँ हैं और इनमें कुल बच्चे हैं। यकीनन ये हजरत हाफिज, क्या नाम है, नौशाद, मैं सबका नाम भूल जाता हूँ। ये हजरत हाफिज नौशाद साहब किबला हैं। इनकी मेहनतें हैं, जोर से बोलिए, बड़ी मेहनत किया है, मशक्क़त किया है। इन सबको आप ही ने पढ़ाया है, मुधार में तो कहीं से नहीं लाए हैं, मतलब आपके डांट मामला है ना, आप ही ने पढ़ाया दिनों रात। कई साल लगाया? 5.5 साल। कितना? तो जोर से बोलिए, हाफिज अहमद अली साहब, गौर कीजिए, 5.5, 5 नहीं, उसमें 1.5 लगा हुआ। तो 5.5 साल लगा इन्हें कुरान पढ़ाने में, तलफ्फुज़ात मखारिज समझाने में और उन्हें रटवाने में, और उसके बाद याद कराने में, नाज़िरा से लेकर आगे तक जहां तक आपने पढ़ाया है 5.5 साल लगा। और किताब कौन है? कुरान। और कुरान किताब कौन है? तिब्यानन लिकुल्लि शै, जिसमें हर चीज का बयान है, जमीन और आसमान सब चीज का बयान है, कोई चीज नहीं। 18,000 आलम का बयान है, आप तलाश कर लो, बयान है। ये कुरान है, किताब इलाही। और इसकी अजमत क्या है? कुरान अपना मकाम बताता है, कुरान अपना दर्जा बताता है, कुरान अपनी अहमियत बताता है, कुरान अपना रुतबा समझाता है, कुरान अपनी बुलंदियों से हमें आगाही देता है। कुरान फरमाता है, वलौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कुरान पहाड़ पर नाजिल होता, कहाँ? पहाड़ पर। जोर से बोलो, पहाड़ पर। कहाँ पर नाजिल होता? पहाड़ पर। नदी नहीं कहा कुरान ने, समंदर नहीं कहा, जंगल नहीं कहा, जमीन नहीं कहा, खास किया पहाड़। कुरान अगर पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा, यानी हमारे नजदीक सबसे महीन रेजा बालू का होता है, यानी समझ लो बालू की तरह हो जाता अगर पहाड़ पर नाजिल होता। और इत्तेफाक देखिए, जब कुरान नाजिल हुआ तो पैगंबर जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ पर मौजूद थे।
अरे जल्दी से बोले सुभान अल्लाह। ये बहुत वो लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अला जबल, पहाड़ पर। और कुरान जब नाजिल हुआ तो पहाड़ पर, और पैगंबर कहाँ मौजूद थे? पहाड़ पर। वो पहाड़ जबले हिरा है। न जिब्राइल के आने के तरीके में बहस, न जिब्रील के नाजिल होने के तौर तरीके पर बहस, न जिब्रील के सामने खड़े होने पर बहस, न जिब्रील के परों की तफसीलात, न जिब्राइल की बुलंदियां, न जिब्राइल का कुर्सी पे बैठा होना, न जिब्राइल का खड़ा होना, ये सारी तफसीलात से हटकर बोलते जिब्राइल पैगंबर के करीब आए। गार था, पहरा के पहाड़ का गार यानी गुफा थी। रसूल करीम तशरीफ फरमा थे। जिब्राइल आए, किस शक्ल में आए इस पर बहस, किस अंदाज से आए इस पर बहस। जिब्राइल करीब आए तो जिब्राइल ने नहीं कहा आए आए आए। नाम ऐसा है कि लेने में भी एहतियात बरतना पड़ता है। हुजूर का नाम ऐसा नाम है, हमारे इमाम फरमाते हैं लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में खुल जाता है शहदे नायाब, आके वक्त में हम है दिल बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। क्या करें, लेकिन नाम ले रहे हैं। हुजूर का नाम लिया और फरमाया ऐ, क्या लक़ब इस मुकाम पर ले, रवायत के एतबार से ज्यादा नाम ही ले लेते हैं। दरूद पढ़ लीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। आपने फरमाया हाँ। कहा ये नहीं कहा सीखिए, जोर से बोलिए, ये नहीं कहा सीखिए, ना सीखने का लफ्ज नहीं अदा किया है। जोर से बोलिए, कहीं भी रब ने अपने रसूल के लिए पढ़ने का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया है। तो ये नहीं कहा सीखिए, जिब्राइल ने कहा पढ़िए, इकरा। जोर से बोलिए, इकरा। यानी जिब्राइल जो पैगाम लेकर आए थे उसमें था इकरा। ये पहला पैगाम था इकरा, पढ़िए। ये वही इलाही के लफ्ज हैं। पहला लफ्ज जो नाजिल हुआ वो आया इकरा। हर बच्चा बाबा अपने बेटे से कहता है पढ़ो, उस्ताद शागिर्द से कहता है पढ़ो, माँ बेटे से कहती है पढ़ो, दादा पोते से कहता है पढ़ो, दादी पोती और पोतियों से कहती, पोतों और पोतियों से कहती है पढ़ो। तो पढ़ो का लफ्ज आम है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिब्राइल ने कहा पढ़िए। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने क्या फरमाया? हम नहीं पढ़ते। यही तो फरमाया। जोर से बोलिए कि ये फरमाया कि मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ता, यानी मैं नहीं पढ़ता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर कहा पढ़िए, फरमाया नहीं पढ़ता। प्यार से अपने बाजुओं में लिया, फरमाया पढ़िए, कहा हम नहीं पढ़ते। हो गई बात? आए जोर से बोलिए। तब कहा बेइस्मे रब्बिकल लज़ी, जोर से, अपने रब के नाम से पढ़ दीजिए, जिससे दादा ने नहीं कहा पढ़िए, दादी ने नहीं कहा पढ़िए, माँ ने नहीं कहा पढ़िए, हलीमा सादिया ने नहीं कहा पढ़िए, उम्मे ऐमन ने नहीं कहा पढ़िए। जोर से, जल्दी से बोलो, जल्दी से। जिससे किसी ने नहीं कहा पढ़िए, खानदान की किसी शख्सियत ने नहीं कहा पढ़िए। अब्दुल मुत्तलिब जैसा दादा जो काबा से टेक लगाकर बैठा होता, 11 बेटों का बाप, बेटे हैं 12 लेकिन इंतकाल हो चुका था एक का, तो 11 मौजूद बेटों का बाप जब हुजूर को देखते आते हुए तो फरमाते आए लोगों इसके लिए रास्ता छोड़ दो।
हुजूर आते और दादा की गोद में बैठ जाते। ऐसे शफीक दादा ने भी नहीं कहा पढ़िए। पहली बार किसी ने इस जमीन पर आवाज दी, पढ़िए पढ़िए। और हुजूर ने जब कहा हम नहीं पढ़ते, अरे जो सीख कर आया था उसे पढ़ने की जरूरत क्या थी? जो सारे वलूम जानता था उसे पढ़ने की जरूरत क्या थी? हुजूर ने इस मुकाम पर इनकार करके इस बात का ऐलान किया, ऐ पूरब में बसने वालों, ऐ पश्चिम में बसने वालों, ऐ उत्तर में बसने वालों, ऐ दक्षिण में बसने वालों, ऐ आदम की औलाद, मुझको मेरा रब सिखाता है, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। और फिर हुजूर ने तिलावत शुरू किया। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जल्दी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहीं पर एक लम्हा रुककर सोचिए। कुरान कहता है वलो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर एक किताब पहाड़ पर नाजिल होती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। हुजूर के क़ल्बे अतहर पे नाजिल हुई। वजूद बशरी ने कैसे कबूल किया इस लोट को? क़ल्बे अतहर पर क्या गुजरा? क़ल्बे अतहर के एहसासात क्या थे? ये बारे गिरा जब क़ल्बे अतहर पे नाजिल हो रहा था। आपके वजूद बशरी की कैफियत क्या थी उसे बयान करने का मेरे पास टाइम नहीं है। भाई इतना समझ लीजिए, जब आप पहाड़ से उतर रहे थे, पहाड़ सलामत था, मगर आपका जिस्म अक़दस यूं कपकपाने का लफ्ज़ बोल दूं? हाँ, कपकपा रहा था, बोल दूं? तो यूं कपकपा रहा था आपका जिस्म अतहर। यानी वो बारे गिरा जो पहली बार नाजिल हुआ था, जिसमें सदा इक़रा थी, उसका इतना बार था कि जिसमें अतहर कपकपा रहा था। पैगंबर ने उस बारे गिरा को अपने क़ल्बे अतहर पे महसूस किया। अब इसके बाद अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ बुखारी शरीफ की हदीस का यकीनन सहारा लेता, जिसमें सईदा खदीजा कुबरा से वाबस्ता तफसीलात हैं। इन वो वक्त नहीं है, मैं अपना खिताब यहीं पर मुख्तसर सा खिताब रोक देता हूँ। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और मेरी दुआ है कि इन काबिशों को जो आबादी में जारी हैं ये जारी और सारी रहें और तरक्की करें। हाफिज साहब भी और ज़्यादा से ज़्यादा शागिर्द और शागिर्दाएँ तैयार करें। ये रिशियन अंदाज का काम कर रहे हैं। वो महल्ले महल्ले में बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दर्स कुरान दे रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ात और मखारिज सही कर रहे हैं, आयात और सूरतों को रटवा रहे हैं, दुआएं असबर करवा रहे हैं। एक हाफिज और कारी की हैसियत से जो होना चाहिए, एक आलिम की हैसियत से जो उन्हें करना चाहिए, एक बाशऊर फर्द की हैसियत से जिस चीज़ पर उन्हें कोशिश करना चाहिए, यानी अल्लाह ने जो उन्हें दिया है वो उसे बांट रहे हैं, बांटने का जज्बा रखते हैं। अल्लाह ताला इनके जज्बे में इखलास पैदा करे। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको सच्ची सुथरी और अच्छी नीयत अता फरमाए और नियत करने की तौफीक अता फरमाए। बस अहले इस्लाम, मैं अपने खिताब को रोक देता हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए और इसमें जो कमी है उसे अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। आइए खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए।